नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्र विश्वविद्यालय के अंदर। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। ऊपर से इस वैकेंसी में अप्लाई करना भी काफी आसान है और कोई फीस भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन भी काफी तेजी से हो रहा है। यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट डेट और टाइम जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। क्लियर? और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है ताकि कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप देख भी सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज की वैकेंसी निकाली गई है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अब अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप देख सकते हो जो लास्ट डेट है वो है 2 जनवरी। इसलिए कह रहा हूं वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्किल्स की अगर बात करें कि भाई कौन सी स्किल्स मांगी है, तो 2 स्किल मांगी है। एक है एमएस ऑफिस, यानी आपको एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, आप उस पर काम कर पाओ, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वैसे भी मैं कहते रहता हूं एमएस ऑफिस आना ही चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में मांगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टाइपिंग आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, तो मोस्टली इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, है ना। आप में से कुछ ही बच्चे होंगे जो हिंदी टाइपिंग सीख रहे होंगे, सब इंग्लिश ही में करते होंगे। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा नहीं मांगी है, आप देख सकते हो सिर्फ 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी है। तो 25 वर्ड पर मिनट बहुत कम स्पीड होती है। अगर आप थोड़ी बहुत भी टाइपिंग जानते हो तो आपकी इतनी स्पीड आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा नहीं मांगी। बाकी बात करें पे की, तो भले यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आपको एग्जाम नहीं देना, इसके बावजूद पे आपका ठीक ठाक है, लगभग 20 तक, तो पे आपका ठीक है। बाकी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो ज्यादातर बच्चे एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, यहां पे इन्होंने मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे भी कराओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, कहीं पे भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस करा होना चाहिए। ठीक है, बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना, एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 2 जनवरी 2026 से। ठीक है, आपको ये चेक करना है भाई 2 जनवरी को मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। ठीक है, अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, आप देख सकते हो नो एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो 40 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन इतना जल्दी क्यों हो रहा है। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, ये दोनों एक ही दिन होने वाला है। कब होने वाला है? देखो,
अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो ये होगा 5 जनवरी को सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह कह लो, दोपहर कह लो, जो भी कह लो, 11 बजे आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 11 बजे टाइपिंग टेस्ट आपको देना है इंग्लिश में। स्पीड में आपको बता ही चुका हूं, मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू की अगर बात करें तो वो भी आपका 5 जनवरी को ही होने वाला है, दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो 2 बजे यहां पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक ही दिन में कंप्लीट होने वाला है। अब सवाल उठता है कि भाई यहाँ पे टेस्ट किसका होगा, इंटरव्यू किसका होगा। तो देखो, यहाँ पे जो इस वैकेंसी में सही से अप्लाई करेगा, टाइम से अप्लाई करेगा, वो यहाँ पे टेस्ट देने जा सकता है, टाइपिंग टेस्ट देने आप जा सकते हो। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल। बाकी बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। वो फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी सुन लो आप। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, साथ ही में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस, मैंने बोला था ना 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आधार, डीओबी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई करते कैसे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ठीक है ना, कहीं पे भी स्पेस आपको नहीं देना है। ये टाइप करने के बाद आप rozgartime.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पे आप इसी को नहीं और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब को देख सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी देखनी हो, कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे आप देखो सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको बताया गया है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो, एसबीआई की हो, आधार की हो। ठीक है, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हो और अप्लाई भी इजिली कर सकते हो। स्टेप्स वगैरह सब कुछ बताया होता है। और बाकी अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो तो उसे भी देखना काफी इजी है। ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, अगर 10th पास की जॉब देखनी हो, बस इस पे क्लिक करना है, सारी 10th पास की जॉब दिखेगी। अगर आईटीआई की देखनी हो तो आईटीआई पे क्लिक करो, सारी आईटीआई की दिखेगी। पोस्ट ग्रेजुएट की देखनी हो तो इस पे क्लिक करो, सारी इसकी दिखेगी। कुल मिला के आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी है, आपको उस पे बस क्लिक करना है और सारी वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, बाकी चले इसी की बात करते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो आपको क्लिक करना है सर्च वाले आइकन पर और यहां पे आपको लिखना है CUP। ठीक है ना, ये आपको लिख के सर्च करना है और आप यहां पे देख सकते हो CUP डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज आपके सामने ओपन होगा ना, इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है ना, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ना और उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे, वो सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं। यानी कि एक सिंगल PDF बनाना, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, इस पे आपको मेल करना है। और याद रखना, मेल करते टाइम आपको ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। काफी बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है, तो आपके जो ईमेल है ये आपको 2 जनवरी तक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए जा सकते हो। जाना कहाँ पे आप वो भी देख लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यानी CUP, विलेज गुड्डा, मानसा रोड, भटिंडा, पंजाब। तो इसी एड्रेस पे, इसी जगह पे आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाना है 5 जनवरी को। ठीक है, स्पेशली आपको कोई कॉल लेटर नहीं आने वाला है कि भाई आइए। अगर आप 2 जनवरी तक अप्लाई कर देते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे जा सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। देखो, थोड़ा सा नीचे आने पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और मैं पहले बता दूं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका वर्ड में ओपन होगा,
क्योंकि आपकी डॉक की फाइल है, इसलिए आपका ये वर्ड में ओपन होगा। और बाकी बात करें कि ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए। ठीक है, सही से काम करोगे तो 5 साल तक आपकी ये नौकरी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल का ही है, ये नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब वाले ही जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है किसी भी स्टेट से। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें टाइम से पता चल जाए इस वैकेंसी के बारे में और ये मौका उनसे छूटे नहीं। तो फटाफट से शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।